नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज़। मैं हूं सत्यपाल सिंह नेगी। अभी कुछ ही दिनों पूर्व नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं और उसको लेकर प्रत्याशियों, तब सभासद हो, अध्यक्ष हो, सभी ने अपनी अपनी जीत भी दर्ज कर दी है। और इसी जीत को लेकर रुद्रप्रयाग की एकमात्र नगर पालिका रुद्रप्रयाग में निर्दलीय प्रत्याशी बम्पर वोटों से यहाँ पे जनता के आशीर्वाद से जीत के आए हैं। जो संतोष रावत जी हैं, जीत के बाद वो लगातार सभी वार्डों में फिर दोबारा से लोगों को धन्यवाद देने भी जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे कुछ बात करेंगे कि इन्होंने चुनाव के दौरान लोगों का जो आशीर्वाद लिया है, क्या कुछ अब कार्यक्रम होगा आगे। संतोष जी, सबसे पहले तो आपका तहलका न्यूज़ में स्वागत है। देखिए, तहलका न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी, जिस प्रकार से एक युवा चेहरा थे और आपका जिस प्रकार से एक चुनाव के दौरान एक प्रचार प्रसार भागा युवाओं के दौर से सबके दिल में, अब लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। अब आपने जो वादे किए हैं उसको धरातल पर उतारने का आपके ऊपर जिम्मा आ चुका है। क्या कुछ रहेगा खाका इस नई पालिका के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कार्यकालों को भी आपने देखा, आप सभासद भी रहे हैं, लगातार घपले वगैरह चलते रहे हैं। अब आगे आने वाली युवाओं पे लोगों ने भरोसा दिखाया। किस तरीके का एक विकास का मॉडल होगा रुद्रप्रयाग के लिए? देखिए, नगर पालिकाओं में जहाँ जहाँ नगर पालिकाएँ आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सीनियर सिटीजन लोगों को लोग चुनने का काम करते थे। काफ़ी उम्र दराज लोगों को चुनते थे, ताकि एक ऐसा पद है, काफ़ी जिम्मेदारी भरा पद है और बहुत इस जिम्मेदारी के लिए कोई सीनियर आदमी चाहिए, अनुभवी आदमी चाहिए। पर लोगों ने मुझ जैसे युवा पर विश्वास किया और उत्तराखंड में मुझे जो लगता है, उत्तराखंड में अभी तक सबसे नगर पालिका में सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में मैं जीत कर आया हूँ। तो इसके लिए मैं पूरी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, युवाओं की बात की आपने, तो हमारे पास अनुभव भी पूरा था। हमने 10 साल से लोगों के बीच काम किया है, लोगों की सेवा में, लोगों के सुख दुख में हर जगह हम सक्रिय रहे हैं। हमने डीपीसी मेंबर रहते हुए हमने पूरे नगर क्षेत्र में और पूरे जहाँ जहाँ रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र है, वहाँ वहाँ हम लोगों ने काम करने का काम किया है। और मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, हमने जो युवा हिचकिचाता था नगर पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए, हमने उनके लिए दरवाज़ा खोलने का भी काम कर दिया। क्योंकि आपने देखा होगा, राष्ट्रीय पार्टियां अपनी मनमानी करती हैं। जो कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को दबाने का और कुचलने का काम ये राष्ट्रीय पार्टियों के नेता करते हैं। पार्टियां कोई ख़राब नहीं होती हैं, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, पर इनके जो खेवनहार बने हुए हैं प्रदेशों में और डिस्ट्रिक्टों में, ये लोग युवाओं को ठगने का काम करते थे। ये युवाओं को सिर्फ झंडे डंडे बोकने के लिए इन्होंने हमेशा यूज किया है। और जब युवा को कुछ देने का नंबर आता है, तो ये लोग किसी पैसे वाले को या किसी जो बाहुबल, धनबल, जिनके पास अपार संपदा है, उनको टिकट देने का काम करते थे और हमारे जैसे युवाओं को ठगने का काम करते थे। कहीं ना कहीं हमने उन युवाओं के लिए दरवाजे खोलने का काम पूरे उत्तराखंड में कर दिया है। और रुद्रप्रयाग की जनता ने ये साबित कर दिया है कि जो विकास की बात करेगा, जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा, उसे ही हम वोट देंगे। ये पैसे, धनबल, बाहुबल, शराब तंत्र, होटल तंत्र, इनको हम कोई वोट देने नहीं जा रहे हैं। और रुद्रप्रयाग की जनता ने आज साबित भी किया है हमें चुनकर। रावत जी, जिस प्रकार से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि आप कांग्रेस के लगातार 15 सालों से आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे, यूथ से लेकर और मेन बॉडी तक, लेकिन कांग्रेस ने इन मौके पे आपको दरकिनार कर दिया था। और जिस प्रकार से आरोप भी लगे, बीच में आपने भी कहा था कि लगातार जो है पैसों में और वगैरह में टिकट कांग्रेस ने बांटा है और सारी कांग्रेस क्या जनता सीधा आपके पक्ष में आ गए और कांग्रेस के पैसे धरे के धरे रह गई। क्या कुछ है इसमें? देखिए, आप समझ सकते हैं, जब हमने पिछले 15 साल से पार्टी के लिए और जनता के लिए काम किया, तो हमें जब नगर पालिका अध्यक्ष का हम टिकट मांग रहे थे, तो हमें ऐसी क्या कमी थी, या तो कमी बताएं कि हाँ संतोष के अंदर ये कमी थी, हमने इसलिए टिकट नहीं दिया। वो ना कमी बता पा रहे हैं, ना कुछ बता पा रहे हैं, और साफ साफ पैसे वालों को टिकट दिया। पैसे खाकर उन लोगों ने, चाहे दोनों पार्टियों में पैसे खाकर इन लोगों ने टिकट दिए हैं। अटैची भर भर कर नोट गए हैं, तब जाकर उन्होंने टिकट दिए हैं लोगों को। और मैं तो रुद्रप्रयाग की जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे संघर्ष को बेकार जाने नहीं दिया। हम लोगों के सुख दुख में खड़े रहे और उन्होंने हमें बाल्टी भर भर कर, बाल्टी चुनाव निशान था और हमारा डायलॉग भी था, बाल्टी भर भर कर लोगों ने आशीर्वाद भी दिया और वोट देने का काम भी किया। रावत जी, अब एक सवाल अंतिम है कि जीत होगी प्रचंड हुई, निर्दलीय के रूप में हुई। आने वाला समय
वापस कांग्रेस में या किसी अन्य दल में जाने का कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है? देखिए, हमें जनता ने चुना है और हम जनता के अध्यक्ष हैं, और जब जनता ने हम पे विश्वास किया है तो ये पार्टियां फिर मायने नहीं रखती हैं। और आपने देखा, पार्टियों को सबने दरकिनार कर दिया, हमें वोट दिया है। हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छे से रहेंगे तो दोबारा हम कहीं अगर हमें जनता की ज़रूरत पड़ेगी तो जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। अभी हमारा कोई विचार किसी पार्टी में जाने का नहीं है, जनता की सेवा करनी है। जितना टाइम हमने इन नेताओं के पीछे ख़राब किया है, इन पार्टियों के पीछे ख़राब किया, इनकी सेवा करने में, कभी जोशीमठ गए, कभी श्रीनगर गए, कभी पौड़ी गए, कभी दिल्ली गए, कभी जम्मू कश्मीर भेजने का काम किया, वो अब सारा समय हम जनता को देने जा रहे हैं और जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करने का काम करने जा रहे हैं। रावत जी, पहला बोर्ड, अब जैसे ही आपका शपथ ग्रहण होगा, पहला ऐसे 3 प्रमुख मुद्दे जो इस रुद्रप्रयाग के लिए नासूर हैं या आप लगातार भी जानते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी 3 ऐसे मुद्दे हैं जो आपके खाके में हैं? देखिए, हम युवाओं की बात कर रहे हैं। युवाओं ने हमें बहुत जन समर्थन दिया है, बहुत अच्छा हमें समर्थन दिया है। युवा हमारे साथ डटकर खड़े रहे। ये युवाओं की जीत है, मातृशक्ति की जीत है। मातृशक्ति ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया। मातृशक्ति और युवाओं के बलबूते पर हम यहाँ पर चुनाव जीते हैं और हमने बहुत अच्छा खाका बनाया है। हम 200 दुकानें रुद्रप्रयाग में बनाने, कुछ दुकानों से शुरू कर हम लगभग हम इन 3-4 सालों में 200 दुकानें बनाने का काम कर रहे हैं। बैडमिंटन कोर्ट हम बनाने जा रहे हैं, तमाम तरह की पार्किंग हम बनाने जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम करने जा रहे हैं। हम बोर्ड की पहली बैठक वार्ड नंबर 1 हमसारी से शुरू करने जा रहे हैं। प्रत्येक वार्ड में हम आज तक काजू किशमिश खाते थे बोर्ड बैठकों में और निकल जाते थे, पर हमने नई परिपाटी शुरू की है कि प्रत्येक वार्ड में जाकर वहाँ की समस्या सुनेंगे। वहाँ की समस्या से जब तक हम धरातल पर अवगत नहीं होंगे तब तक हम काम नहीं कर सकते, हमारे अधिकारी काम नहीं कर सकते। इसलिए हमने प्रत्येक अधिकारी को वार्ड में ले जाने के लिए हमने बोर्ड बैठक रखी हैं। पहले क्या होता था कि आपकी एक योजना, एक रास्ता 1 साल में 5 बार बन जाता था, वो सिर्फ कागज़ों में बनता था, उसमें 5 साल में एक सीमेंट का कट्टा भी नहीं लगता था। पर अब ऐसा सारी परिपाटियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। प्रत्येक वार्ड में बोर्ड बैठक होगी और वार्ड के हिसाब से वहाँ की जनता जो काम चाहती है उसी हिसाब से हम काम करने जा रहे हैं। राव जी, अंतिम सवाल है कि यात्रा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का मुख्य पड़ाव है यात्रा का, और सबसे बड़ी लगातार जो समस्याएं देखी जाती हैं कि व्यापारियों को इस दौरान यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होता मार्केट के अंदर, क्योंकि जाम की स्थिति है, पार्किंग की भी समस्या है। इसको लेकर क्या प्लान रहेगा? देखिए, प्रशासन शासन से मिलकर हम इसमें प्लान बनाएंगे, जो भी व्यापारियों के हित में भी हो, व्यापारियों को भी नुकसान ना हो, उस तरह का कुछ प्लान हम खुद बैठकर शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनके साथ बैठकर करेंगे। और हम चाहते हैं कि रुद्रप्रयाग में हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग बनाएं ताकि टूरिस्ट अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर व्यापारियों से जो भी सामान लेना उसको लेकर जाए, अपना टाइम व्यतीत कर सके। जैसे हमारा संगम है, कोटेश्वर है, इन जगहों पर भी वो टाइम दे, और तमाम योजनाएँ हम बनाएंगे जिससे कि यात्री ज़्यादा से ज़्यादा रुद्रप्रयाग में रुकने की व्यवस्था हो और यात्रियों को हम रोक सकें रुद्रप्रयाग में, कि जिससे कि आमदनी बढ़े व्यापारियों की। और तमाम जितने हमारे होटल व्यवसायी हैं, ये यात्रा रूट से जुड़े हुए, लगभग 90% लोग हमारे ज़िले में यात्रा रूट से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उन व्यापारियों का भी फ़ायदा हो, उसके लिए भी हम प्लानिंग करने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित रुद्रप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष रावत जी। इन्होंने अपनी बेबाकी से सारी बातें रखी हैं और तमाम लोग भी हैं जो यहाँ पे उनके समर्थन में हैं और जो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो समय होगा वो बेहतर रुद्रप्रयाग के लिए होगा और बेहतर एक मॉडल रुद्रप्रयाग का बनने जा रहा होगा। भाई साहब, क्या नाम है आपको? मेरा नाम विनोद सिंह सर। तो अब आपका वार्ड में आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी हैं, वो धन्यवाद देना लोग थे, तो क्या उम्मीद रही अब अगले विकास हिसाब से? पहले तो मैं संतोष राव जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका, वो यहाँ पे आए और हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब जो है रुद्रप्रयाग नगर पालिका में आपसी मतभेद को भुला के रुद्रप्रयाग के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसने वोट कहाँ डाली, ये मायने नहीं रखता है। अब आगे हमें रुद्रप्रयाग को कहाँ ले जाना है, सबको आपसी मतभेद भुला के संतोष राव जी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने कि ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि चुनाव कुछ क्षणिक आता है, लेकिन उसके बाद विकास प्राथमिकता होती है। और हमारे साथ कुछ और अन्य लोग भी हैं। भाई साहब, क्या है? पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने
हमको माइक पकड़ा है। संतोष भाई ऐसा आदमी है जो कहाँ भी नहीं जा सकता, वो वहाँ पहुँच जाता। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे रात को बद्रीनाथ से लेकर के केदारनाथ तक और हरिद्वार से लेकर वो पौड़ी तक ऐसे जाने वाले मस्त आदमी। यंग ब्लड जनता ने देखा कि अभी हम एक यंग ब्लड अपने रुद्रप्रयाग में लाए हैं। और उन्होंने ही बोला कि मैं किसी को, मैंने किसी ने मेरे को वोट नहीं दी, किसी का ये है, मैं सबका समर्थन हूँ कि अब तो मैं बन गया। मैं ऐसा नहीं कि मैं इसका वोटर नहीं हूँ, इसने मेरे को वोट नहीं दिया, ये प्रत्याशी नहीं, ये है वैसे। मैं संतोष रावत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे पे अपना जोश दिखाया कि रुद्रप्रयाग में भी निर्दलीय ऐसा नेता बन सकता है कि जैसे संतोष रावत बना है। धन्यवाद आपका। तो ये थे वार्ड नंबर 1 सुमेरपुर की जनता है और लोगों में उत्साह है और लोगों में अब उम्मीद है कि आने वाला जो समय होगा वो बेहतर रुद्रप्रयाग का समय होगा। और इसी को लेकर आप बने रहें और देखते रहें तहलका यूके न्यूज़।